सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला, जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार, बरतरफ करने की सिफारिश राय मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दी गई। तहरीरी फैसले में कहा गया, जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी जमहूरी हीरो, नाम के साथ शहीद लिखा जाए। सिंध असेंबली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा, जुल्म खत्म करने के लिए कानून में तरमीम करनी होगी। विफाक से कहेंगे, शहीद सियासी कारकुनों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वाक़या 50 साल पहले होता है और इंसाफ 50 साल बाद मिलता है। वो कोर्ट जिसने ये सज़ा दी उसको भी इस फैसले में आना चाहिए कि उन्होंने अगर गलत किया तो अगर वो दुनिया में है तो फिर उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, और दुनिया में नहीं है तब भी उन्हें इस बात को इबरत का निशान बनाना चाहिए। सिंध असेंबली में अपोजिशन भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हीरो और नाम के साथ शहीद लगाने की हामी। MKM पाकिस्तान के अब्दुल वसीम ने करारदाद की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने बानी PTI को भी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आज भी एक वजीर आजम जेल के अंदर मौजूद है और निकाह के नाम पर उसको सजा दी जाती है और हमारे जमहूरी लोग उस पर खुशियां मना रहे होते हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर आए अरकानी कौमी असम्बली कल हल्फ नहीं उठाएंगे। स्पीकर ऑफिस ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया, किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते, अदालती फैसला माना जाएगा। वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल की राय के बगैर मामले पर कोई फैसला नहीं होगा। मईशत की बहाली के जतन, PIA समेत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने काम तेज करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुमताज़ बैंकार मोहम्मद औरंगजेब की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी बना दी गई। नवाज शरीफ के दोनों बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नेब रेफरेंसेस, एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में दरख्वास्तों पर फैसला महफूज सुना दिया। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया। दरख्वास्त गुजार 50,000 रुपए के मचलके और एक मकामी जामिन देने का हुक्म। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ, गिरफ्तार 33 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर। बानी PTI के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी गई। रमजानों में इनकी मरेगी ना, कैसे करेंगे सैदई में और रोजों में? बिल अलहदा भर रहे हैं उनकी कब्र बनाने के लिए, हुकूमत की सबकी। लोगों के दिल से पूछो कि खाते नहीं खाते, बिल तो भेज देते हैं अपने के। गैस की बंदिश तो सारी उम्र के लिए कर दो तो बेहतर है यार। जितने मुंह उतनी बातें। रमजान में 11 घंटे गैस नहीं मिलेगी। सुई सदर ने औकात कार जारी कर दिए। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 और रात 10 बजे से रात 3 बजे तक लोड शेडिंग होगी। सारी और अफ्तारी पर फराहमी यकीनी बनाने का वादा। महंगी गैस और मुसलसल लोड शेडिंग, पेशावर वाले तंग आ गए। गुलबहार के रिहायशियों ने कनेक्शन कटवाने शुरू कर दिए। सुई नॉर्दर्न को दरख्वास्तें।
हर महीने का 1.5 लाख से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक बिल आते थे। कभी एक से उधार लिया करता था, कभी दूसरे से, तो हालात काबू से बाहर आ गए और बस हमने मीटर को कटवा दिया जी। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट मुस्तरद, जुड़िया बाजार की दुकानों के 2 घंटे के लिए शटर डाउन। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की मनमानियां। कारोबारी अफराद कहते हैं महंगा खरीद कर सरकारी नरखनामे पर सस्ता बेचना मुमकिन नहीं। जुर्माना और छापे मारे गए तो अजनास की मुकम्मल सप्लाई बंद कर देंगे। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम में गफलत और सुस्तरवी पर सख्ती, अशिया के मयार पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत का 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला की वज़रा को पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा जिलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहर बानो नकवी की मुलाकात। पुलिस अफसर को गले लगाया, दिलेरी का मुजाहरा करने पर थपकी दी। कम आमदन वाले अफराद के लिए कुछ राहत। साइंस सरकार का 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। 45 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। माहाना 32,000 रुपए से कम आमदन वालों को 5,000 रुपए बजरिया बैंक मिलेंगे। वजीर आला सिंध ने खुशखबरी सुना दी। तैयबा पख्तूनख्वा में आवाम के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला ने यकम रमजान से सेहत के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया। फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। अली अमीन गंडापुर का कहना है सेहत कार्ड अहम मंसूबा है, उसे जारी रखा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कोयटा में इमाम बारगाह खुंड का दौरा। शिया कॉन्फ्रेंस के सदर इंजीनियर हाजी मोहम्मद जवाद रईफी से मकतूल रमजान अली की ताज़ियत की। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का वादा। कहा शहर के अमन को सबताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रेहाना डार सियासी हुकूक की जिद्दोजहद करने पर विमेन अवार्ड के लिए नामजद। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने नामजद किया। उस्मान डार की वालदा NA71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MKM रहनुमाओं को मुलाकात के लिए आज मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाइए से कबल MKM वफ़द की मुलाकात होगी। मुलाकात में हम ख्याल जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। MKM का सदारती इलेक्शन में वोट देने से मुतालिक हतमी फैसला आज की मुलाकात में मुतवक्के है। हम बैकडोर कोई रब्ते नहीं कर रहे हैं, हम फ्रंट डोर रब्ते कर रहे हैं। और हमारी कमेटी ने MKM के साथ भी मीटिंग की है, मौलाना साहब के पास भी वो गए हैं। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह MKM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारती जो है वो एक इलेक्शन में जो है वो वोट देगी। सदारती इंतखाबात के लिए बैक डोर नहीं फ्रंट डोर मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MKM और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें। फैसल करीम कुंडी ने कहा उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी को वोट देंगे। सदारती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 1300 बैलेट पेपर्स की सूबों को तरसील। इलेक्टोरल कॉलेज 1164 अरकान पर मुश्तमिल। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में 9 मार्च को होगी। जस्टिस नईम अख्तर की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। सदर ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दे दी। नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। महकमे तालीम सिंध के नए तालीमी साल 2024-25 में तब्दीलियां। शेड्यूल तैयार। स्कूल और कॉलेजों का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। 4वीं से 8वीं जमात के तलबा का इम्तिहान 15 से 27 अप्रैल तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात मई में लिए जाएंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से डिग्री मुकम्मल करने वाले 50 तलबा पर मुश्तमिल पहले बैच को ऑफर लेटर्स और चीन के एयर टिकट जारी। फारिगुल तहसील तलबा चीन में 3 माह तरबियत मुकम्मल करने के बाद नाइजीरिया में अपनी मुलाजमत का आगाज कर सकेंगे।
कराची में सिटी काउंसिल हॉल मछली बाजार बन गया कब्जा, मेयर नामंजूर और जीए भुट्टो के नारों की गूंज। जियाले और जमात इस्लामी वाले आमने सामने, मौसिस अरकान डाइस पर चढ़ गए, घड़ियां उठाकर चोर चोर की सदाएं, एक दूसरे पर जुमलेबाजी। काजी साहब, आप जितनी बातें करते हैं तो आपकी बातें सुनने के लिए नूह अलैहिस्सलाम की उम्रें चाहिए, हमारे पास वो उम्रें नहीं है भाई बहन। जो ऐवान में हम माहौल देखते हैं, आई एम सॉरी टू से, जिस तरह की ख्वाजा सिराज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के डांस फंक्शंस होते हैं, ये उससे बदतर माहौल यहाँ नजर आता है। महकमा जंगलात सिंध में ग्रेड 17 के 7 अफसरान की तैनाती पर चीफ सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपका जवाब सुनकर मायूस कुन हुई है। 15 साल की उम्र में नरमी किस कानून के तहत रखी गई? सिंध हुकूमत ने 75 लॉ अफसरान की फौज भर्ती कर रखी है। अदालत ने 15 रोज में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। जो गदागर हैं उनके खिलाफ भी होगा एक्शन। हमारे पास जो लॉ में प्रोविजंस हैं उस हिसाब से आप ये देखेंगे, आज से कराची पुलिस इस पे एक्टिव होगी। जो हैंडलर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन होगा और इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा। माह सयाम से कबल गदागरों की शहर कायद पर यलगार। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कहा, हम भी सवाल कर रहे हैं कि गदागरों का क्या करें, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ज़कात के निसाब का ऐलान। यकम रमजान को 1,35,179 रुपए बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च बरोज पीर को होगा। सऊदी महकमे फल्कियात के सरबरा शरफ अल सफियानी की पेशगोई। इतवार के रोज रमजान के हिलाल का मुशाहिदा मुमकिन है। रमजान के हिलाल का सबूत सुप्रीम कोर्ट में गवाही के इंदराज कराने से ही होगा। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम। मोडीज का कहना है 2024 में मुआशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। अफराते ज़र 29% से कम होकर तकरीबन 23% हो जाएगा। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से लड़की जाबहक, लड़का जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला लड़की और जख्मी लड़का लॉ के तालिब इल्म है। कराची में एक और शहरी डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल। 4 बच्चों का बाप फयाज गारमेंट्स फैक्ट्री से घर जा रहा था। लुटेरों ने कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब फायरिंग की। डाकुओं ने जनवरी से अब तक 35 अफराद की जान ले ली। मकतूल की नमाज जनाजा अदा। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश में नया किरदार सामने आ गया। मुलजिम तैफी भट्ट का साला दानिश शूटर को वारदात के लिए लेकर गया और 4 अफराद वारदात मॉनिटर करते रहे। मुलजिम दानी की गिरफ्तारी के लिए छापे। पहले सदका खैरात फिर लूट मार। गुजरावाला के नवाई शहर अरोप में डकैती की अनोखी वारदात। डाकुओं ने पहले खैरात की फिर लूट मार शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज पर। मुलजमान शहरी से 2 लाख रुपए लूट कर फरार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट की रोकथाम के लिए मसाजिद के इमाम से मदद ले ली। नमाज जुमा के खुतबात में मिलावट के मौजू पर बात होगी। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं, उलमा ने अवाम को दर्ज देने की सिफारिश मान ली। मुल्क में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पेवनकारी और लबलबे का ट्रांसप्लांट। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। रावलपिंडी के ब्रेड डेड मरीज के आज़ा से 7 अफराद की जान बचा ली गई। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। इस दौर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। लोग घरों में महसूर। ग़िज़र में शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों का राब्ता 5 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। चिन्योट और मालाकंड में बारिश से मौसम सुहाना। बारिश से बरसाने वाला सिस्टम 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। पाक भारत तनाज़ा या मसला कश्मीर के हल के लिए किसी भी दोस्त मुल्क से सालिसी का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। रमजानुल मुबारक में फ़लस्तीनियों को इबादत की इजाज़त का मुतालबा। कहा, आज़ादी के साथ मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। जंगी तैयारों के फिजाई हमलों और गोलाबारी। जबालिया में मस्जिद पर हमले में 5 अफराद शहीद,
24 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी जान से गए, 125 जख्मी। 152 दिन से जारी दरिंदगी में शोहदा की मजमूई तादाद 30,700 तक जा पहुंची, 72,000 से जायद जख्मी। पानी और खुराक की कमी के बायस मजीद 3 बच्चे मौत की वादी में जा सोए, तादाद 20 हो गई। एक तरफ बर्बरियत, दूसरी तरफ कब्जा। मगरबी किनारे की बस्तियों में 3,400 से ज़ायद नए मकानात बनाने का मनसूबाबंदी। 70% मकानात यरूशलेम के मशरिक में बनाए जाएंगे, बाकी बैतुल मक़दस के जुनूब में तामीर होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से मनसूबों की मजम्मत। जनूबी यमन के करीब एक और मालबरदार जहाज पर यमनी फौज का मिसाइल हमला। बारबाडोस के परचम बरदार जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस को शदीद नुकसान, अमले के 3 अरकान हलाक, 4 शदीद जख्मी। यमनी फौज का कहना है कि जहाज ने बार बार तंबी को नजरअंदाज किया। अमरीका और बरतानिया की जानिब से हमले की मजम्मत। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप फिर आमने सामने। निकी हेली रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ से बाहर, इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार हो गईं। निकी हेली 15 रियासतों की पार्टी प्राइमरीज में से एक ही जीत सकीं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के वाहिद उम्मीदवार रह गए। बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती में बेमिसाल, जिला घांचे के चकचन मस्जिद कदीम तर्ज तामीर का शाहकार। सदियों कबल तामीर की गई मस्जिद कारीगरों की महारत का सबूत है। इस मस्जिद को बल्तिस्तान का सकाफती विरसा भी कहा जाता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा धचका, कराची किंग्स के खिलाफ मैच में स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट। पीएसएल के बाकी मैचेस में बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। और निशाने पर निशाना, तीर पर चलाना। खैबर पख्तूनख्वा की खातून तीरंदाज ने सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। माजूरी को ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा छोटा है और हमें बड़ी ग्राउंड की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग भी हमारी ऐसी होती है कि कभी होती है कभी नहीं होती, कभी क्या मसला होता है कभी क्या मसला होता है। और निशाने पर निशाना, तीर पर चलाना। खैबर पख्तूनख्वा की खातून तीरंदाज ने सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, हुस्ना अपने फन का लोहा मनवा चुकी, कौमी आर्चरी चैंपियन बन गई।